वॉइस तो आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पढ़ाई एक हलवा पर। ठीक है, पढ़ाई एक हलवा पर। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। उसमें हमने इसके पहले वाले लेक्चर हमने ये पढ़ा था कि फ्रेंच के अंदर वहाँ के लोगों ने मतलब कि वहाँ के पीपल ने क्या क्या मेथड अपनाए जिससे वहाँ पर क्या हुआ। फिर उन्होंने यूरोप के अंदर कैसे लाए, फिर उनके आर्मी जिसने क्या किया ये पढ़ा था। अब क्या हुआ, ये तो हो ही गया। अब वहाँ पे एक और भाई साहब हमारे तानाशाह भाई साहब आए। तानाशाह आए, तानाशाह मतलब कि जो डिक्टेटर करने वाले। ठीक है, और इतने ज़्यादा भी नहीं थे बट थोड़े बहुत थे। तो उनका नाम था नेपोलियन। वो कौन थे? हमारे नेपोलियन भैया। कौन थे? नेपोलियन भैया। कौन थे? नेपोलियन भैया। ठीक है, तो नेपोलियन भैया थे। नेपोलियन भैया आए, नेपोलियन भैया आए तो अपन ने पहले तो बात करी थी 1790 तक। तो ये 1790 के आसपास आ गए थे हमारे पास। ये आए थे, इनने क्या क्या गलत काम किया और क्या क्या सही काम किया वो पढ़ लेते हैं। पहला इनने गलत काम किया, इनने क्या क्या मोनार्ची लाया वापस। मोनार्ची मतलब कि ये क्या लाया? मोनार्ची। मोनार्ची मतलब कि ये कि जहाँ पर राजा शासन करता है। डेमोक्रेसी मतलब कि ये जो हमारे इंडिया में चलती है। इंडिया मतलब कि हम वोट करते हैं, इलेक्शन करते हैं। इलेक्शन से हम क्या करते हैं? अपने नेता को चुनते हैं और वो फिर सारा काम करते हैं। अगर हमें पसंद नहीं आएगा तो उसे हम हटा सकते हैं। ये हमारे पास ये राइट है। तो इसने क्या किया कि ही डिड रिटर्न ऑन मोनार्ची। ही डिड रिटर्न ऑन मोनार्ची एंड डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। उन भैया ने क्या किया? नेपोलियन भैया ने फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी। ठीक है, एक चीज़ तो उनने ये एक ख़राब काम किया। दूसरा काम क्या किया? इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड ए रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक होल सिस्टम मोर रेशनल। इन भैया साहब ने क्या किया? इनने एक काम तो ये ख़राब किया, इसके साथ बढ़िया काम ये किया कि जो वहाँ पर फ्रांस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने क्या रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल अपनाए। रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल मतलब कि जो क्रांतिकारी के जो उद्देश्य थे जो हमने पहले पढ़ा था ऊपर, फ्रांस के अंदर लोगों ने नेशन बनाने के लिए कौन कौन से मेथड अपनाए, उन प्रिंसिपल को नेपोलियन भैया ने अप्लाई किया। तो उससे बनी मान सकती ये नेपोलियन भैया का बढ़िया काम था क्या? इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैज टेकन रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल। रिवॉल्यूशन मतलब कि रिवॉल्यूशन करने वाले के प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक होल सिस्टम वाज मोर रेशनल एफिशिएंट। होल पूरा सिस्टम था वो रेशनल मतलब कि अच्छा और सुधरा हुआ हो गया था इससे। ठीक है, फिर 1804 के अंदर एक नेपोलियनिक एक कोड आया था, सिविल कोड 1804, यूजली नोन एज नेपोलियनिक कोड। उसे हम नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं, नेपोलियन की संहिता। ठीक है, दिस कोड डिड अवे और विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। ये आपको याद रखना है। मान लो कोई पूछ लेगी आपका नेपोलियन कोड क्या था, उसके अंदर क्या क्या था, तो हम क्या बताएंगे? तो उसके अंदर ये बताएंगे कि इस कोड के अंदर डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। मतलब कि इस लॉ का कारण यही था, डिड अवे ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, मतलब कि जो जन्म से मिला हुआ अधिकार, जन्म के अधिकार को समानता दिलाई, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और भूमि का गत अधिकार मतलब कि हर कोई आदमी अब भूमि ले सकेगा। पहले वहाँ के जो जागीरदार या बड़े आदमी थे वही भूमि ले पा रहे थे। ठीक है, तो दिस कोड डी अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस मतलब कि अधिकार बेस्ड ऑन बर्थ एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये नेपोलियन भैया ने ये बढ़िया काम किया। अब उसके बाद क्या किया? दिस कोड, उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने किया दिस वाज एक्सपोर्ट टू रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब ये कोड वापस कहाँ भेजा गया? अगर अच्छा चल रहा था फिर किसका? नेपोलियन का। और कब आया था? 1804 में। ठीक है, तो 1804 में आया था। ठीक है, तो दिस कोड वाज एक्सपोर्ट टू रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। ठीक है, फ्रेंच कंट्रोल के अंदर जो रीजन से वहाँ पर भेजा गया। अब बात करते हैं दूसरी, इन द रिच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी सिम्प्लीफाई एडमिनिस्ट्रेशन, एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम एंड फ्री पीजन फ्रॉम सेंट्रल एंड मेंटल यूज। अब क्या हुआ आए तो उनके कारण क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो रिच की जो रिपब्लिक थी वहाँ पर स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, ये सिंप्लीफाई एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, वहाँ के विभाजनों को क्या किया? सही किया। ठीक है, और एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम मतलब कि फ्यूडल सिस्टम को आपको बड़े याद रखना है। फ्यूडल और मिनरल यूज मतलब कि ये कर का एक भाग है, मतलब इस पे इतना कर देना होगा, इस पे इतना कर देना होगा। एंड फ्रीड विजन नेबल में क्या होगा कि वहाँ के जो विजन से मतलब कि जो खेती करने वाले विजन, ठीक है, खेती करने वालों को कर से भी मुक्त कराया, करों से मुक्त कराया। वहाँ एक तो करों से मुक्त कराया, उन कर बनने से मना कर दिया और फ्यूडल सिस्टम बंद कर दिया। इन द टाउन्स के अंदर क्या हुआ? रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। ठीक है,
रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए इन टाउन्स के अंदर रेस्ट्रिक्शन रिमूव एंड ट्रांसफर कमीशन। अब नेपोलियन ने एक और बढ़िया काम किया गाँव के अंदर, मतलब टाउन्स के अंदर क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम और इम्प्रूव उसको अच्छा कर दिया। पीजन एंड आर्टिजन वर्कर एंड न्यू बिजनेस मैन एंड फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेस। अब वो कोई भी जो बिजनेसमैन थे या पीजन से कोई भी थे, वो अपने सामान को यातायात मतलब यहाँ से उधर ट्रांसपोर्टेशन करने में उन्हें कोई टैक्स भरना नहीं पड़ता था, भले कितना भी सामान लेके आओ या लेके जाओ, ठीक है। फिर क्या था, फिर यूँ था कि बिजनेसमैन स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर गुड्स इन पार्टिकुलर यूनिफॉर्म लो। फिर उन्होंने क्या किया, नेपोलियन भैया ने क्या किया कि बिजनेसमैन थे और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर ही बिगन टू मेक के यूनिफॉर्म लो। उन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म लो सबके लिए समानता कानून बनाया। ये काम किया नेपोलियन ने। उसके बाद ये आता है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास ये आता है तो ये काम किया हमारे नेपोलियन भैया ने। इसके बाद हमारे पास आता है नेपोलियन भैया ने और क्या किया, ठीक है, वहाँ के वेट्स और मेजर्स को बराबर किया, मतलब कि जैसे किलोग्राम है तो किलोग्राम के सारे वेट कर दिए, या फिर LB थे तो LB के सारे किलोग्राम के वेट कर दिए। ये एक प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने क्या किया, सारे स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर अपना, ये एक्चुअली क्या था, रिवर्सनरी प्रिंसिपल था अपना, ठीक है। फिर एक और काम किया उन्होंने, कॉमन नेशनल करेंसी, तो कॉमन नेशनल करेंसी कर दी, वुड फैसिलिटेट टू मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स कैपिटल फ्रॉम। अब क्या उन्होंने एक कैपिटल गन मान ली, यूँ नहीं किया, वहाँ पर उस समय क्या था कि ये फ्रांस है, तो फ्रांस के अंदर तो मान लो वहाँ की कोई मुद्रा चल रही है, तो पेरिस में कुछ दूसरी चल रही है, उसके बाद जस्ट वहाँ से 10 किलोमीटर दूसरा ग्राम है तो वहाँ पे कुछ अलग मुद्रा है। तो उन्होंने क्या किया कि नेपोलियन भैया ने कि एक कॉमन करेंसी ले ली कि ये यहाँ करेंसी यहाँ पर चलेगी, बाकी दूसरी आप लेके आओगे तो नहीं चलेगी, ऐसा कुछ सिस्टम कर दिया, जिससे वहाँ कर क्या हुआ, एक सिस्टम और इम्प्रूव हो गया और रैशनल और एफिशिएंट हो गया। हमने पहले पढ़ लिया था कि उन्होंने रिवर्सनरी प्रिंसिपल अप्लाई किया था, और ये रिवर्सनरी प्रिंसिपल का भी एक भाग है। अब क्या होगा, एक और चीज़ में आती है कि इनिशियली इन मैनी प्लेसेस जैसे हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एंड एज वेल एज सर्टेन सिटीज लाइक ब्रुसेल, मेंस एंड मार्शल, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम एज आर्मी। अब इसके अंदर मैंने कुछ लाइन्स इसलिए छोड़ी कि वो बहुत बड़ा पड़ेगा, फिर आप कहोगे कि यार उसको समझ में ना बहुत भारी पड़ रहा है। तो इसके अंदर अब ऐसा हुआ कि नेपोलियन भैया ने ये काम कर ली, ठीक है, नेपोलियन भैया कर भी मुक्त करा दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है। तो वो कुछ, अब वो थे मोनार्ची, मतलब कि राजा का शासन करने वाले, अब वो थे तो बढ़िया, उन्होंने ये तो काम तो बढ़िया किया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन लिया है, ये सब लिया है, तो उनको फ़ायदा क्या मिला, तो वे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ही बना देते, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आर्मी के द्वारा ये आइडिया फैलने लगा था, उस समय भी ये फैल रहा था। तो शुरू में आसपास के वहाँ के इलाकों ने, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और ब्रुसेल्स, मेंस एंड मिलन एंड वार्सा, ठीक है, तो वहाँ पर फ्रेंच की आर्मी का, फौजों का स्वागत किया गया, ठीक है, हार्विंग्स और लिबर्टी, है ना। बट क्या हुआ कि फिर क्या हमें बताया कि नेपोलियन भी अच्छे थे नहीं, ख़राब ही है वो, मोनार्च से लाए तो ख़राब ही है, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या, उनका टैक्स बहुत हाई था, उनका भी टैक्स बहुत हाई था, ठीक है। तो इस कारण से लोगों ने फिर उनके ऊपर उनसे भी नेपोलियन भैया से नाराज़ हो गए। और इस पैराग्राफ में आपको इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, इससे आपको ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा नहीं कि नेपोलियन का कोड क्या था, क्योंकि पूरा लेसन बाकी है, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये मेरा पार्ट खत्म हो गया। और लास्ट वाला तो आप बहुत बोल रहे हो कि समझ में नहीं आया आपको, इसके अंदर यही था कि खाली नेपोलियन वगैरह अपने टैक्स थे वो बहुत ज़्यादा ही थे, और साथ ही साथ क्या था कि जो नेपोलियन भैया थे उन्होंने क्या किया कि टैक्स तो बढ़ा ही दिया, तो उसने इन लोगों ने पहले तो उन लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारा राजा हूँ और तुम मुझे मानो, ठीक है, उन सब बड़े काम कर दिए। फिर उसके बाद क्या कर दिया, उन्होंने धोखा दे दिया। उन्हें धोखा देने का कारण क्या हो गया, फिर इन लोगों को, आर्मी वालों को भी वहाँ के आसपास के गाँव ने उन्हें तंगेला, ये था। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर कंप्लीट। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ाई एक हलवा है और बहुत आसान है, ईजी है और सिंपल है, ठीक है। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।